मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड पर, एक बहुत ही विभत्स हत्याकांड पर, जिसमें कि किसी व्यक्ति को ग्राइंडर में डालकर यानी मिक्सर में डालकर पीसा गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटना इससे पहले हमने कभी सुनी हो। यह मामला उत्तर प्रदेश का है और यह मामला एक पति पत्नी के आपस का मामला है, जो बाद में इस कदर उसने एक रूप ले लिया। आरोप यह है कि जो पत्नी है, आरोप क्या है वो लगभग साबिती है, समझ लीजिए आप। आरोप यह है कि जो पत्नी है उसने पति को मिक्सर में डाल करके इसको मारा, फिर इसको मिक्सर में डाल करके पीसा। और अगर देखा जाए तो पहले के समय में एक घटना हुई थी, याद कीजिए, जब मेरठ में एक नीले ड्रम की बहुत चर्चा हुई थी। जब एक मेरठ की एक लड़की ने अपने पति को एक नीले ड्रम में चुनवा दिया था, सीमेंट डाल करके। मतलब ये उससे भी ज्यादा विभत्स हत्याकांड है। तो इस हत्याकांड पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो आ रहा है और उस वीडियो में आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि वो वीडियो क्या है। और वो एक दूसरा मामला है, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहां पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक लड़का है जो कि इस तरह से चलते हुए आ रहा है। ये भी यूपी के बरेली का मामला है। और इस मामले में हुआ क्या है, दरअसल ये जो लड़का है इसका नाम तहसीन है और इसकी ये हालत क्यों हुई, जरा एक बार पहले जरा वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये बाइक में था और इसे मेरे सीने पे हाथ मार के सीधे बाइक से इधर आ गया। फिर तब तक मेरे हस्बैंड आ गए मुझे लेने के लिए, फिर मैं इधर से आई तब ये पकड़ा गया। मेरा नाम तहसीन है। मैंने कल एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और मैं खतौना का रहने वाला हूँ। मैं आज के बाद किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, इस तरह की जो वीडियो हैं, ऐसी तस्वीरें जो दिल को ठंडक देती हैं, ऐसी तस्वीरें योगी राज में सामने आती हैं। ये लड़का बरेली का रहने वाला था, इसका नाम तहसीन है। और एक टीचर जो कि एक कोचिंग पढ़ा करके आ रही थी, इसने उनके सीने पर हाथ मारा और भाग गया। अब ये इसको पता नहीं चला, दरअसल ये जो पूरी घटना हुई, ये पूरी घटना सीसीटीवी के अंदर कैद हो गई, वीडियो वायरल हो गया। अब जो स्थानीय लोग थे, ये बरेली के इज्जत नगर का मामला है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो इज्जत की बात है। उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत व्यापकता से उठाया, पूरे मामले को ले गए पुलिस में, पुलिस को बुलाया गया। महिला का बयान दर्ज हुआ, महिला ने बताई सारी बात कि हाँ ऐसा हुआ, छेड़खानी हुई, ये लड़का बाइक से आया था, इसने छाती पे हाथ मारा और चला गया। इसके बाद पुलिस ने इसको धर दबोचा, इसको घुटने पर बैठाया, इसको सबक सिखाया, इसको सभ्यता का पाठ सिखाया गया। और इसके बाद फिर इसको इस तरह से परेड कराई गई। इसके ये अपने टूटे हुए घुटनों से आया और इसने बताया इसके बाद कि इसने छेड़खानी की थी और इसने कहा कि माफी मांगी कि अब कभी हम जो है कभी इस तरह की घटना किसी लड़की को इस तरह परेशान नहीं करेंगे, इसने ये खुद कहा। अब बहुत से लोग, अब जो तमाम जो रवीश वगैरह हैं, इन लोगों को तो दुख होता है सब देख करके, वो अलग की बात है। बहरहाल एक बड़ी घटना थी, हमने कहा आपको बता दें। तो लौटते हैं जरा पुराने मामले पर, अपने जो संभल का मामला है। और उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर के महीने में पुलिस को एक लाश मिली। 24 नवंबर को एक लाश मिली और लाश जो है वो बड़ी बुरी तरीके से, बिल्कुल जैसे इसको पीसने की कोशिश की इस तरह से थी, टुकड़े टुकड़े बिल्कुल लाश के मिले। लेकिन उनके बीच में उसको एक कलाई मिली और उस कलाई पर राहुल लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने ये देखा कि भी कैसे इसको पता लगाया, केस है क्या, मामला है क्या। पुलिस ने संभल के जितने भी आसपास के थाने थे, उन सभी थानों में ये पता कराया कि क्या कोई राहुल नाम के किसी लड़के की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। पता ये चला कि 24 नवंबर को लाश मिली है और 21 नवंबर को एक मामला रूबी नाम की एक महिला ने दर्ज कराया है। और मामला क्या दर्ज कराया कि उसका पति जो राहुल है वो गायब चल रहा है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस
रूबी के घर गई और इसके बाद फिर पुलिस ने इस बात की जांच की, सारी जो कॉल डिटेल्स होती है उसको खंगाला, तो पता ये चला कि 18 नवंबर की ही रात से राहुल का जो फोन है वो स्विच ऑफ है। यानी पुलिस ये बात समझ गई कि 18 नवंबर को ही ये घटना को अंजाम दिया गया है, इसको मारा गया है। और इसके बाद फिर पुलिस ने बच्चों से पूछताछ शुरू की, पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले तो पड़ोसियों से पूछताछ की तो जानकारी ये मिली कि इसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ में चक्कर चल रहा है जिसका नाम गौरव है, ये रूबी का। इसके बाद पुलिस ने जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने भी ये बताया कि उसने मतलब कि उस महिला रूबी ने अपने प्रेमी को, जिसका नाम गौरव था, उसके बारे में अपने बच्चों को बोला था ये तुम्हारे मामा है। तो बच्चों ने कहा कि ये गौरव मामा है जो कि अक्सर घर आते रहते हैं, और या अगर जब ये आते हैं तो या तो मम्मी जो है वो क्या करती है, घर से बाहर बच्चों को भेज देती खेलने के लिए, कुछ सामान लाने भेज देती है, या फिर वो अंदर कमरे में चले जाते हैं, ऐसा बच्चों ने बताया। पुलिस मामले को समझ गई। पुलिस ने सीडीआर और निकाली तो पता चला कि लंबी लंबी बातें जो है वो रूबी की राहुल से हो रही है। फिर पुलिस के पास पूरा पुख्ता सबूत था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी शुरू की। जब तलाशी पुलिस ने की तो 21 दिसंबर को पुलिस को हाथ लगा एक ग्राइंडर, और उस ग्राइंडर को साफ तो किया गया था, फिर भी वहां कहीं ना कहीं खून के छींटे उनको मिल गए। और इसके बाद फिर पुलिस ने एक पूरी बेडशीट मिली जहां पे इस पे खून के छींटे लगे हुए थे, उनको एक इलेक्ट्रिक कटर वहां पे मिला। इसके बाद फिर पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो रूबी ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही गौरव के साथ मिलकर के अपने पति राहुल की हत्या की है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात थी वो क्या थी? वो ये थी कि दरअसल हुआ ये कि जो पूरा घटनाक्रम वो ये है कि राहुल ने इस रूबी को, यानी अपनी पत्नी को, गौरव के साथ देख लिया था आपत्तिजनक अवस्था में। राहुल ने अपनी पत्नी को धमकाया और ये कहा कि देखो, अब हम तुम्हारी पोल पट्टी सारी खोल देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे। उसी वक्त दोनों ने मिलकर के हथौड़े से वार किया, सर पर वार किया, उसको मार दिया जान से राहुल को। और इसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कटर से लेकर के उसकी पूरी लाश को काटा, और इसके बाद उसको ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके उसको कोशिश की कि पूरा खत्म हो जाए। मतलब मिक्सर में ऐसा कर दो कि पूरा इस लाश का जूस बना दो। लाश का जूस बनाने के प्रयास किया गया, हालांकि कितने सफल नहीं हुए ये तो पुलिस जांच में चलेगा पता। लेकिन इसके बाद फिर उस जो पूरी लाश थी, उस लाश को किसी तरह से जो भी स्थिति उसको बोरी में भरा, और बच्चों से ये कहा उस महिला रूबी ने अपने बच्चों से कि ये जो बोरी में कुछ खंडित मूर्तियां हैं और इनको ले जा रहे नदी में फेंकने के लिए। और इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ चली गई और नदी में फेंक कर चली आई। और इसके बाद जाकर के उसने 18 दिसंबर को ये कांड किया, उसने ये मारा अपने पति को। इसके बाद जाके 21 दिसंबर को उसने अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा दी कि भैया पति तो खो गया है, पति तो गुमशुदा है, लापता है। और 24 नवंबर को लाश मिलती है पुलिस को। तो पुलिस ने 1 महीने के अंदर अंदर में इस पूरे केस को खोल कर रख दिया। पुलिस ने पूरे केस को समझ लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि ये किस तरह का समाज होता जा रहा है, जहां पर कि एक पत्नी अपने पति को मारकर ग्राइंडर मिक्सर में पीस दे रही है। याद कीजिए, ये देश किसका देश है? ये देश ऐसी सती सावित्री का देश है जहां पे कि एक सावित्री जो देवी थी वो अपने पति को, जिसको कि यमराज लेके जा रहे थे, तो यमराज से भी अपने पति को छीन लिया। ये वो देश है जहां पे कि मृत्यु के देवता से पत्नियां अपने पति को छीन लिया करती थी, इतने उनके अंदर सतत्व होता था। और आज हम देख रहे हैं कि कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को ड्रम में भर दे रही है। कोई प्रेमी के साथ मिलकर के नया केस आ गया कि जहां पे ग्राइंडर मिक्सर में डाल दिया भर करके। तो इस तरह के जो केसेस को देखते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं आपको बात करने के लिए, ये बताने के लिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है, हम और ये क्यों सब हो रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति पूरी तरह खत्म हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब बताने का मकसद क्या है? हम ये जाने कि हमारा जो प्राचीन सिस्टम था, जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, वही अच्छी थी, अब जो बच्चों को संस्कार देने में सक्षम थी। आज ये संस्कृति जो है ये बच्चों को संस्कार देने में कतई सक्षम नहीं है। जो ये आज की जो शिक्षा है ये संस्कार देने में कतई सक्षम नहीं है। और जब तक इसको बदला नहीं जाएगा,
ये मामले और बढ़ते रहेंगे। आखिरकार हमको फिर से लौटना पड़ेगा अपनी उसी प्राचीन पुरानी पुण्य व्यवस्था में, और उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार।